देखिए जरा संभल में यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हथौड़ा चल रहा था पिछले 2 दिन से। हथौड़ा चलाकर खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। आज इसी हिस्से पर बुलडोजर चलने लगा। हथौड़े के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। और आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर हथौड़े से कार्रवाई हो रही थी, कैसे और क्यों बुलडोजर चला है। खुद मस्जिद के पास मौजूद और कमेटी से जुड़े लोग बता रहे हैं, सुनिए। साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाएंगे। कितनी लेबर लगाई? लेबर लगाए थे 10-12 आदमी। हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं है तोड़नी। तो काफी लागत लगाई थी हाँ, लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते हैं कोई भी वो लागत का ही होता है। जेसीबी 1 लगाई है साहब, फिलहाल 1 मिली है, 1 लगाई। अब देखते हैं इससे कै दिन में टूटती है जेसीबी से। समय तो लगेगा साहब, इसमें ऐसे तो नहीं एकदम से टूट जाइए। काफी मजबूत है, देखो तुम देख रहे हो अभी जेसीबी भी भाग जा रही है पीछे को। तो संभल के बाद आपको लिए चलता हूं बरेली के बुलडोजर पर। यह है नफीस का पैलेस, इस पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ था। नफीस तौकीर के करीबी थे, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आज भी इस पर बुलडोजर चल रहा था, नफीस के बारात घर पर। 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था बारात घर, जिसे आज पूरी तरह से 3 से 4 बुलडोजर लगाकर इसे गिरा दिया गया। और इतना ही नहीं, एक और करीबी थे तौकीर के। तौकीर इसी घर में रुके थे, यहीं आकर शरण ली थी। अब यह घर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, सरकारी सील लगी है, घर में एंट्री बंद है। अब इस घर पर कार्रवाई होगी। इस घर की जानकारी और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। 3 मंजिला इमारत है ये, जिस पर सील लगा दी गई। बरेली में योगी का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जिस बरेली में 1 हफ्ते पहले बवाल हुआ, वहां से अब रोज बाबा के इलाज और बुलडोजर गाज की नई तस्वीर सामने आ रही है। नफीस से नदीम और फरद तक तौकीर के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। किसी की अवैध दुकान और मैरिज हॉल सील कर दिए गए, तो कहीं बुलडोजर से करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई। अब योगी की पुलिस ने फरार दंगाइयों के खिलाफ भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लापता उपद्रवियों पर इनाम घोषित किया है। बिजली चोरी और बाकी बिल पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है और बरेली में हुए नुकसान की पाई वसूलने की भी पूरी तैयारी है। देखिए, संभल मस्जिद का मामला कोर्ट गया था, कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद अब बुलडोजर चलने लगा। संभल की जिस मस्जिद पर 3 दिन पहले हथौड़ा चल रहा था, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद पर आज अचानक बुलडोजर चलने लगा। बुलडोजर से पहले मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिराई गई, फिर मस्जिद के दरवाजे और अंदर के ढांचे पर बुलडोजर चला है। यह बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन यानी योगी सरकार की नहीं है। मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर मंगवाया और अवैध निर्माण गिराने लगे। 10 साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद बनी। 2800 वर्ग मीटर पर बने मैरिज हॉल को पहले ही 4 बुलडोजर ने गिराया। 510 वर्ग मीटर पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन अदालत से याचिका खारिज होते ही कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की प्रक्रिया शुरू की।
15 से 20 मजदूरों को पहले हथौड़े और औजार से मस्जिद तोड़ने के लिए लगाया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी जब मस्जिद के हिस्से नहीं टूटे तो अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए खुद बुलडोजर को बुला लिया गया और माहौल न बिगड़े इसके लिए संभल में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि मस्जिद के बाद संभल में 80 घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल तालाब की 8 बीघा सरकारी जमीन पर करीब 80 घर बने हुए। प्रशासन ने इन अवैध घरों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। 15 दिन के अंदर घर खाली ना करने पर बुलडोजर चल सकता है। आइए अब वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। घर घर जाकर नोटिस दिया जा रहा है जिनके घर तालाब की जमीन पर बने। ये संभल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा सरकारी कर्मचारी पहुंचे घरों की जांच करने। आप कौन असलम के ये दे दिया भाई को, साइन कर दो। साइन कर दो तो नोटिस है, ये इनका जवाब जाएगा। ये इन्होंने कितने जमीन से लिखी, तालाब की जमीन है, ये भी लिखी हुई है, इसमें सब बात मैं बता दूंगा। क्या करना है भाई अरे घर तो असलम का ही है। लो आपको जिन घरों पर बुलडोजर चल सकता है, ये 80 घर हैं संभल में। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। 5 साल से रह रहा हूँ। अब ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, क्योंकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। इन्हें 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में ये कहा गया 15 दिन के आप अपना लिखित जवाब जो है दाखिल करें। ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा, इसका नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है, और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, बिजली का बिल भी जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? उसको पहले नहीं देखा ये सब कुछ कि ये मकान बनने की अनुमति मिली हमें, और फिर क्यों बिजली की लाइन डालेगी यहाँ पर? अगर ये गवर्नमेंट की जगह है तो जब उसको पता है कब्जा किया गया है तो यहाँ पर लाइन क्यों डाली, क्यों यहाँ पर रोड डाले गए हैं? जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। संभल के अलावा बरेली में तौकीर के करीबियों की करोड़ों की जो संपत्ति थी अवैध जमीनों पर बनी, ऐसा दावा है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये तौकीर के करीबी नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब देखिए जरा, बुलडोजर चल रहा है। ये नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में बवाल के आरोपी और तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चला। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन पर नफीस का अवैध कब्जा है और 10,000 वर्ग फीट में बने मैरिज हॉल की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। करोड़ों के इस मैरिज हॉल को हटाने के लिए पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और जब आरोपियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन 35 मजदूर और 2 बुलडोजर से करीब 6 घंटे तक और कार्रवाई चली है और तौकीर के करीबी के अवैध बारात घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर 100 पुलिस वालों और ड्रोन की पैनी नजर थी। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ और 30 सितंबर को बरेली के बवालियों पर पहली बार बुलडोजर चला। पहले तौकीर के दामाद और रिश्तेदार की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई और तौकीर के मददगार और करीबियों पर अतिक्रमण उनका ढाया जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और तौकीर के करीबियों को योगी का बिजली बिल का झटका भी लगने वाला है। बिजली विभाग ने उन पर 1 करोड़ 26 लाख बकाये का जुर्माना लगाया हुआ है। यह है एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जिस वक्त ये एक्शन हो रहा था हमारे सहयोगी रवीश वहां मौजूद थे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद में के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया।
अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। बैंकेट हॉल का ये एक रिसेप्शन होता था जहां पर लोगों को आते थे लोग बुक करवाने के लिए, और ये आप देखिए ये पूरी तरीके से ये डायरी, ये सारा जो बैंकेट हॉल का दस्तावेज थे वो सब जो है वो जमींदोज हो गए हैं। तो नफीस क्या बुलडोजर चला, लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही बीजेपी के सांसद कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाए तो बुलडोजर ही वो भाषा है जिसे अच्छे से अच्छा और टेढ़ा आदमी भी उसको समझ जाता है। इमरान मसूद कह रहे हैं यूपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर नफरत फैला रही है, कांवड़ पर जो उत्पात मचा था उस पर तो हाथ नहीं लगाया और मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो टांगे तोड़ दी। नफरत वाली यह कार्रवाई सरकार को भारी पड़ेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, यूपी में जिसने भी साजिश की है या फिर माहौल बिगाड़ा है उन सब पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है, सरकार अपनी तानाशाही से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। दिनेश शर्मा कह रहे हैं विपक्षी दल बरेली यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, वो सद्भाव या शांति के लिए नहीं भड़काने जा रहे थे, वो हिंसा और बवाल की आग में घी डालना चाहते हैं। बरेलवी कह रहे हैं भारत का मुसलमान भी अपनी सरजमी से प्यार करता है और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। आरएसएस को भी हम अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। आरएसएस से अपील है कि वो मुसलमानों को अपनाएं, इससे देश में सद्भाव का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का लेकर नहीं ले जा सकते। आई लव नीतीश कुमार लेके तो हाँ ये वफादार है। क्या मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। अरे ये तो नफरत है भाई। कावड़ के ऊपर जो उत्पात मचा था उनको तो हाथ भी नहीं लगाया और पोस्टर आई लव मोहम्मद का दिखाया तो टांगे तोड़ दी। ये तो नफरत है। मोहब्बत का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत की बात की है। दशहरा है, नवरात्रे, उसके बीच में उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने ये षड्यंत्र करके उठाना चाहा तो उसमें कानून अपना काम कर रहा है और कानून जो किया है वो सही किया है। कानून व्यवस्था तो पुलिस का काम है कंट्रोल करना, आपका तो काम है नहीं, तो आप अपने घर पे बैठिए। अगर किसी ने अपराध किया कानून की धारा के तहत उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। बरेली जो डेलीगेशन जाना चाहता है वो नाटक थोड़ी करता है कि दम से करके तैयारी कर रहे हैं फिर आओ मुझे रोको। ये आग में घी छिड़कने का काम करने के बजाय लोगों में प्रेम और सद्भाव बढ़े, इसके लिए भी तो कोशिश करना चाहिए कभी कभी समाजवादी पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। अब देखिए पुलिस तो चुन चुन कर एक्शन ले रही है। तौकीर के जितने करीबी हैं उन सब पर एक्शन हो रहा है, उसमें नफीस भी हैं, उसमें अगली तस्वीर आप नदीम की देख रहे हैं, तौकीर है और फरहत को आप देख रहे हैं। फरहत पर भी एक्शन हुआ, फरहत के ही घर रुके थे आकर तौकीर रजा और इनका घर सील कर दिया गया। देखिए जरा कार्रवाई क्या हो रही है। तौकीर रजा के करीबियों को बिजली बिल का झटका पहले दिया जाएगा क्योंकि बिजली चोरी का आरोप है। ये नफीस है तौकीर के करीबी। नफीस को पुलिस को हाथ काटने की धमकी नफीस ने दी थी। बरेली में बवाल के पीछे तौकीर के करीबी का हाथ था, उसका अब योगी की पुलिस और प्रशासन हिसाब कर रही है। बारात घर के बाद अब इनके चश्मे की दुकान पर एक्शन हो गया है। नफीस का डॉक्टर खान ऑप्टिकल सील कर दिया गया है। आरोप यह कि बिना डिग्री के चश्मे की दुकान खोल ली इन्होंने और डॉक्टरी पढ़ाई के बिना नफीस
से डॉक्टर नफीस बन गए थे। दंगे के आरोप में जेल में बंद नफीस पर नई एफआईआर हो सकती है। धोखाधड़ी यानी आईपीसी की धारा 420 का मामला भी दर्ज हो सकता है। इस मामले में तौकीर के करीबी को 7 साल की जेल हो सकती है। अगला नाम है नदीम का। बरेली में बवाल के पीछे नदीम का बड़ा रोल था। हिंसा भड़काने के बाद तौकीर का राइट हैंड फरार था। पुलिस ने गिरफ्तार कर नदीम की परेड निकलवाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नदीम को, जो लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं। फिर उसके बारात घर हम सफर को सील कर दिया गया। अब मस्जिद के पास उसका 4 दुकानें जो थी उन्हें भी सील कर दिया गया है। खबर है कि इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। दूसरी तरफ आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। अगला नाम फरहत का है। अपने घर फाइक एनक्लेव में तौकीर रजा को छिपाया था। वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने पहले यहां से तौकीर रजा की गिरफ्तारी की और फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस ने पकड़ा। जिस घर में तौकीर छिपा था उसे सील कर दिया गया है। करोड़ों के इस घर पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अब आपको दिखाऊं कि सुनिए जरा, तौकीर के जो करीबी है फरहत, तो फरहत की जो घर है वो सील किया गया। ये आप देख रहे हैं, फरहत नहीं, ये नफीस की दुकान है। नफीस की दुकान को सील किया गया है क्योंकि ये चश्मे की दुकान थी। चलाते थे और चश्मे की दुकान चलाते चलाते वो लोगों की आंख देखने लगे और आंख देखते देखते वो डॉक्टर बन गए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इनके पास में डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, तो आखिर ये डॉक्टर कहां से हो गए? तो यही वजह है कि नफीस खान की इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, ये ताला सील कर दिया गया है। करोड़ों रुपए की और भी दुकानें हैं जिन पर आरोप है कि नफीस खान ने तौकीर रजा के धार्मिक और सियासी रसूख का फायदा उठाकर अवैध जो संपत्तियां हैं वो उन्होंने अर्जित की। नफीस अब देखिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, अब सवाल यह है, ये जो बवाल शुरू हुआ, ये बवाल शुरू हुआ एक नारे से। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन बवाल शुरू हुआ सरतन से जुदा के नारे के, जो गली गली, शहर शहर, चौराहे चौराहे लगाए जा रहे थे। क्या लोगों को भड़काना मकसद था? लोगों के जहन को इस तरह कट्टर बनाना मकसद था कि सरतन से जुदा हो जाए? ये नारा दरअसल आया कहां से? ये नारा आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी सरतन से जुदा के नारे लगते रहे।